जी जी थैंक यू अशोक जी। विद्याधर शर्मा जी अतुल सर जी इमोशनल इंटेलिजेंस से मैं पर्सनल ग्रोथ और मेरी टीम को जी ठीक है बहुत बढ़िया। विद्याधर जी जी My name is Rahul Gosar. From this workshop, I think we will be learning how to behave and how to emotionally connect with the people for the overall development and the growth. जी बहुत बढ़िया थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम राकेश कुमार यादव है। मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को लीड करता हूँ और इमोशनल इंटेलिजेंस से मैं ये लर्न करना चाहूँगा कि किस तरह से लोगों से इमोशनली कनेक्ट होना है। एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस एक तरह का आर्ट है, एबिलिटी है और एक तरह की डिग्री है जो 80% काम को प्रोफेशनल फील्ड में कंट्रोल कर सकती है। जी जी बहुत बढ़िया राकेश जी थैंक यू। जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सौरभ है एंड मैं लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट से हूँ। सो इमोशनल इंटेलिजेंस से मैं समझता हूँ कि किसी भी पर्सन या किसी से भी इमोशनली टच होकर वो किसी तरह से उनको ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर उसमें इंटेलिजेंस दिखाते हुए किस तरह से अपने गोल को अचीव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच सौरभ जी। यस आई एम हसमत खान फ्रॉम कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। आज हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानने आए हैं यहाँ पे। जहाँ तक मेरा व्यू है कि इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अलग अलग टास्क में किस तरीके से हमको इमोशनली वहाँ पे इंटरेक्ट होना है ताकि वो टास्क बहुत जल्दी से स्मूथली कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच हसमत जी। Good morning everyone. My name is Rohit Patni and I am from sales department. जितना मैं इमोशनल इंटेलिजेंस से समझता हूँ अपनी तो हाउ टू ओवरकम योर चैलेंजेस या चैलेंजेस से कैसे ओवरकम कर पाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हाउ टू मैनेज योर द इमोशंस एज वेल एंड हाउ कि आप अपने जो स्ट्रेस है उसको कैसे रिलीज कर पाते हैं एंड डेफिनेटली टू एक्वायर और एनहेंस योर स्किल्स एज वेल। बहुत बढ़िया थैंक यू रोहित जी। राहुल जी Good morning. My name is Rahul and I am from Science Department. और आई थिंक इमोशनल इंटेलिजेंस का मेरा जो मानना है कि ये एक डिफरेंट वे है बात करने का। जैसे अगर हम चीज़ें ऐसे वर्बली डिस्कस कर रहे हैं बट हाँ वो एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं इंसान अपने शरीर के जो एक्टिविटीज़ है उनसे भी कुछ ना कुछ वो बोलने की कोशिश करता है। तो उसको अपन किस तरीके से समझ सकते हैं या पहले अंदाज़ा लगा सकते हैं वो जी ने कहा इमोशनल कंट्रोल करना। तो वो एक डिफरेंट टेक्निक ऑफ डिस्कशन हो सकता है। थैंक यू सो मच राहुल जी। So good morning all. मेरा नाम हिमांशु है. My expectation from this training will be to control my emotions, as in sometimes personal emotions can hamper the decision making for the company in growth and overall respect. तो मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने emotions को साइड में रख के सही decision ले पाऊँ for the overall benefit of the organization. ठीक है थैंक यू हिमांशु। मेरी प्रवीण सिंह कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। मेरा मानना है कि बेसिकली इमोशनल और कैसे खुद को ट्रीट करें, कि सामने वाले को कैसे ट्रीट करें मेंटली और इमोशनली, कि सामने वाले की कैसे उसकी कैसे वो व्यक्त करता है, कैसे उसको हम ट्रीट करते हैं उसकी, मतलब अपने पे कंट्रोल कैसे कंट्रोल करना है, सामने वाले को कैसे हैंडल करना है। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। संदीप जी इमोशनल इंटेलिजेंस मेरी तरफ से मैं कि एबिलिटी को अंडरस्टैंड द पर्सन अराउंड यू एंड द बेटर वे हाउ वी कैन गेट द बेनिफिट्स। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वैभव मलिक है। इमोशनल इंटेलिजेंस पे आई वुड लाइक टू शेयर कि मैं भी एक लेटेस्ट सर्वे पढ़ रहा था जिसके अंदर ये आया कि लीडरशिप की नंबर 1 क्वालिटी इन 2023 एंड 24 सर्वे जो पाया गया है दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट इज़ द बेसिक स्किल रिक्वायर्ड इन लीडरशिप। सो मेरे नॉलेज के अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस है दैट इज़ हाउ डू यू बिहेव, कंट्रोल योर इमोशंस ऑन अ पर्टिकुलर पोजिशन सो दैट डाउन द लाइन एंड योर पीयर ग्रुप्स यू बिहेव वेल, यू सपोर्ट योर टीम वेल एंड यू नर्चर देम वेल। मतलब आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट या आपका गलत आचरण से या किसी भी टास्क से कोई ऐसा इमोशन आपका आउटफ्लो ना हो जो आपकी वर्किंग पे इम्पैक्ट करे। तो दैट व्हाट आई फील इज। थैंक यू वेल रिसर्च्ड। थैंक यू वैभव जी। So good morning. I am J.K. Jaju, chairman of the group.
Emotional intelligence for me is like understanding your own emotions and working on them in such a way that you improve yourself, and at the same time understanding the emotions of people around you, so that you can really deal with them in a certain way. That's emotional intelligence for me. And before I start further, or I give mic to the further, I would like to congratulate few of us who have happy birthday today. So Naveen had his happy birthday yesterday. Happy birthday, Naveen, from all of us. And Sandeep has his birthday today. Happy birthday, Sandeep. God bless you. अंकिता शायद आज छुट्टी मारी होगी क्योंकि आज उसकी भी बर्थडे है. So happy birthday to Ankita also. God bless you all. Thank you so much. Thank you. Probably the most practical way of connecting emotionally by wishing them birthday. Thank you, sir. Yes. What is your name, sir, and what do you expect from me? Good morning all, my name is Utkarsh, and according to me emotional intelligence is the way to deal with the situations which are arising in our day-to-day life as personal as well as professional. Thank you, ma'am. Thank you so much. Utkarsh. Good morning everyone, my name is Harshata. I am from the hospitality department. So basically from this training session, emotional intelligence, we want to learn how to connect to the people, because in the hospitality department we are into customer delight. So our the main motto is for the company is like we are looking for the customer delight. So I want to connect to the people from in a course so that we can come to know what exactly they are looking for. That is Thank you, Harshita. Thank you. Thank you so much. Everybody, thank you for sharing your opinions. I hope I'm audible without mic also. Or shall I use mic? Okay, this is better. आप लोग को सुन रहा है बिना माइक के? बिना माइक के सुनाई दे रहे हैं सबको? जब भी आपको आवाज ना आए मुझे प्लीज बताइएगा. इमोशंस, आपने कहा इमोशंस कनेक्ट, वी कनेक्ट विद पीपल, हम लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं. आपने कहा कि इमोशंस को कंट्रोल करना होता है. आप में से कुछ ने ये कहा कि वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस. आप में से कुछ ने कहा कि हमें कनेक्ट करने के लिए इमोशंस की ज़रूरत होती है. आप में से कुछ ने कहा कि रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारी डेफिनेशंस आई. आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे होंगे इस वर्कशॉप से. सो सबसे पहले तो क्लैप फॉर योर सेल्फ दैट यू अपीयर टुडे एंड यू डिसाइडेड. कुछ लोगों का बर्थडे भी है. आप लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर आना है, जल्दी आना है, बैठना है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे खुद को एजुकेट करना है. सो थैंक यू सो मच एंड आई एश्योर यू कि आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हम सुबह इतनी जल्दी उठ कर क्यों आए. सो आई मेक श्योर ऑफ इट. My name is Komal Hirani, and by the time it gets uploaded, thank you. Presentation is my introduction. My name is Komal Hirani, and okay. All right. So I carry almost 13 years of experience into L&D, which is learning and development. And I've worked with organizations like Accenture and Nagarro. Nagarro was my last organization. After that, I started my own venture. And
Other than that, I am an NLP, Neuro-Linguistic Programming and Emotional Intelligence trainer. Beyond that, I told you I recently started with my own venture, that is komalhinani.in. And I also teach, counsel people and coach people into performance and mental health. You can also, yes, I started too early, so. Yes, thank you. And you can also find me there on YouTube and Instagram, in fact on LinkedIn and everywhere you wish to. I am a content creator too on emotional intelligence and also education. I am an educator on relationships. That's about me. And I'm very enthusiastic about human behavior. I love to see people, I love to observe people, and then I love to share my observations around their behavior. So that's about me. Let's begin with the first question. It's taking some time to Okay. So imagine some of you said that you need to control the emotions. So I would like to ask you, is that really possible to control the emotions? And what would the life be if there are no emotions? आप में से कईयों ने कहा कि इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है. Is that really practically possible about this fact? Many times it is possible and many times Okay. To control the emotions? yeah. ठीक है. जब आपको गुस्सा आता है आप कंट्रोल कर पाते होंगे, right? जब आपको एक्साइटमेंट होता है आप कंट्रोल कर पाते होंगे? Many times. Okay. Okay. और बिना इमोशंस के हम क्या होते? So is that okay? आपने कस्टमर केयर पे काफी लोगों को बात करते हुए सुना होगा, तो एक उनकी बड़ी मोनोटोनस सी बोरिंग सी टोन होती है जो आपको पसंद नहीं आती, राइट? क्यों पसंद नहीं आती आपको वो टोन? मैं एयरटेल से कोमल हिरानी बात कर रही हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू? क्यों पसंद नहीं आई आपको ये टोन? Yes. मैम इसमें भी डिपेंड करता है, मतलब आप किस कस्टमर केयर में बात कर रहे हो. अगर एप्पल के कस्टमर केयर में बात करोगे तो बहुत अच्छे से वो बिहेव करते हैं जी. इवन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस के कस्टमर केयर में आप बात करते हो तो बहुत पोलाइटली, बहुत मतलब उनकी बात में बहुत हम्बलनेस रहती है. थोड़ा सा मुझे, आपने बहुत अच्छा पकड़ा, थोड़ा सा मुझे बारीकी में जाके बताइए दोनों में डिफरेंस क्या होता है कॉन्वर्सेशन? मतलब वो मतलब कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं कि आई थिंक यू आर वेल, आई होप आप बहुत अच्छे हैं, और तो इस तरीके से वर्ड्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि अच्छा लगता है. तो डिफरेंशिएशन इन वर्ड्स मेक्स इट डिफरेंट या फिर कुछ और? डिफरेंस Words ऑफ में- सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आई अंडरस्टैंड. हाँ, और बोलने के तरीके में ठीक है, थोड़ा सा और बताइए. मोनोटोनस ना होके उनकी थोड़ी सी मतलब बहुत हम्बल रहते हैं. और अगर नॉर्मल किसी कस्टमर में आइडिया या एयरटेल इनमें बात करें तो उनकी टोन बिल्कुल जैसे आपने बताया वैसे रहती है. ठीक है, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर योर ऑब्जर्वेशन. बाकी लोगों को क्या लगता है? मल्टीपल टाइम में ऐसा भी होता है कि एक ही लाइन्स को अगर आप बार बार रिपीट करते जाते रहते हैं तो हम बोरिंग होने लगते हैं. जी. तो ये जो कॉलर ट्यून वाला या फिर टेलीकॉलर्स वाला जो ऑप्शन है हम बार बार सुनते जाते हैं तो आई थिंक हम वो भी बोरियत महसूस करने लग जाते हैं. आई थिंक सो. बट अगर नया कोई हमने ऑप्शन अगर देखा है तो आई थिंक हम उसको सुनते हैं. ओके. तो तो आपको लगता है कि जब हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहते हैं Yeah. तो वो एक मोनोटोनस टोन बन जाती है. ठीक है, ओके. बाकी लोग क्या सोचते हैं? यस. I want to add on to what Vedant said just now. The difference that makes Apple or any other customer care different from the others is that when they start with the customer, they ideally try to address that person with the name, and that is how the first connection builds up. This is what exactly you did just now when you were talking to everyone and asking them what are their views, and you said thank you with their name. So they felt connected. Like each one of us felt connected. So this is the kind of connection that they build up by creating that kind of special experience for the customer. Wonderful. That makes it Wonderful. बाकी लोग आप बताना चाहते हैं सचिन? 90% कस्टमर केयर की कॉल जो आती है मैम तो ऑटो पायलट मोड पे होते हैं.
मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए वो इमोशनल जो है कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वेरी वेल सर। और आप जी controlling My name is Komal, you can call me Komal. Komal, basically in my perspective, controlling emotions and having no emotions are both separate things. For example, they quoted the reference of MX or Apple. The customer care are trained in such a way that no matter what happens in their personal life or professional life, they are following a particular process. So controlling emotion means that you are trained in a particular way that no matter what is happening in your personal life or professional life, you are treating the customer in a similar value. For an example, I am handling sales department. What we have studied is that there are 3 types of call. In a book it is given in a reference, book named as Influence. कि फर्स्ट कॉल के अंदर कस्टमर केयर वाला सीधा कॉल करता है आपको, वो बोलता है कि सर मेरा नाम XYZ है, मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, आई वुड लाइक टू हैव अ डोनेशन फ्रॉम यू गाइस। तो उस केस के अंदर सामने वाली तरफ से 0 रिस्पॉन्स आता है। सेकंड कॉल आता है जिसके अंदर वो ट्राई करता है, जिसमें कंपनी को बोलते हैं कि जस्ट ट्राई करो कि आप उससे बिल्ड कर पाओ। तो ही कॉल्स कि मेरा नाम XYZ है, कैसे हैं आप, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। मतलब वो पूछता भी है बट कोई केयर नहीं है, इट इज़ रोबोटिक स्पीच कि आप आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, हम आपके लिए हम आपसे डोनेशन मांगना चाह रहे हैं। एंड थर्ड कॉल इज वेयर यू कंट्रोल योर इमोशंस एंड कनेक्ट विद द पीपल कि सर मेरा नाम XYZ है, उनके नाम से रेफर करके कि हाय मिस कोमल, माय नेम इज वैभव मलिक, हाउ आर यू। फिर जब वो वेट करता है कि सामने वाला इंटरेक्ट करे, देन यू सेड आई एम गुड, it's very good to see that you are good, but world needs you because certain people are suffering from this calamity, so I would like you to give a donation. तो वो एक तरह से क्या हो जाता है कि आपने एक stable emotion रख के उससे connect किया। That what I feel is कि controlling and no emotions are both different. Wonderful, thank you so much. So for me, emotions are like people connect to you in such a way, like I still remember that movie Munna Bhai. So good morning Mumbai. So that one sentence made the whole city like wow, what a day. So it really makes a difference how you start, and definitely yes, controlling your own emotions, because there must be something going on in your personal life. And still you control that emotion and you come out in such a way that people are so happy and so energetic about just listening about you. Simply I say that we have a Pooja deception. When she meets, she's so lovingly says happy good morning to everyone. Maybe some emotion must be going on in her background, but then what she conveys to the people is in such a wonderful way that you feel happy about it. So that's what I think. It makes a lot of difference how you connect to people, how you speak to people. So people literally understand. Means you may be upset at home, but when you think that you should not be upset with this person, then you know immediately change yourself accordingly. So you change yourself according to the circumstance and all these things. So it happens with everyone I feel. So that's what. Thank you so much, sir. Thank you for that. Anybody else? Okay, we are good to go. So you all believe that emotions के बिना life तो नहीं survive, हम लोग survive तो नहीं कर सकते, right? तो इमोशंस बढ़िया है, फिर तो रहने देते हैं वर्कशॉप भी। ठीक है, आप लोग इमोशंस सारे मैनेज कर लीजिए एंड देन वी आर गुड टू गो। नो नहीं? ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्दर। ये सारे इमोशंस हम पूरे दिन में फील करते हैं। यस, सो जस्ट एन इनपुट हियर, We say that we are very practical. एक कैटेगरी मार्केट में बहुत घूम रही है कि इमोशनल है, प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल है, मैं इमोशनल हूँ, मुझे इमोशनल नहीं होना चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए, या मुझे प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, मुझे इमोशनल होना चाहिए। एक्चुअली we are not practical beings having emotional experiences. We are emotional beings having practical experiences. तो हमें उसमें थोड़ा सा एसेंस और एलिमेंट डालना होता है प्रैक्टिकलिटी का। हम कभी इमोशन से परे नहीं हो सकते, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, यू ऑल वर बॉर्न, हम सब बेबीज, वी ऑल वर बॉर्न। तो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको पैदा होते ही माँ के पास उसकी चेस्ट पे चिपकाया जाता है। व्हाई डू यू थिंक सो? व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंस? प्रैक्टिकल और मेडिकल रीजंस जो भी हो, एक इमोशनल रीजन भी होगा, द कनेक्ट। तो जिस इंसान की शुरुआत ही कनेक्ट और वार्म और कनेक्ट और इमोशन से हुई हो, उससे आप इमोशंस अलग कैसे कर सकते हैं? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नॉट रियली पॉसिबल, राइट?
So that's what we all agree with. So two things, they make us feel alive. What emotions make you feel alive? One emotion which makes you feel alive. Like for me, excitement is something which makes me alive. Fulfillment is something which makes me alive. When I complete my trainings and when I see that people are benefited, I feel alive. And that the emotion which is related to that is excitement, fulfillment. That is something which keeps me alive. What keeps you alive? The happiness and others makes me complete. Wow. This is sweet. Yes. What about others? Laughing out loud. Okay. Lovely. Others? आप बोल सकते हैं, मतलब आप आगे बोल सकते हैं. मेरे पास कोई कौन? Yeah. For me, I don't think it's only the good emotions that make me feel alive. I mean, when I'm sad and I'm crying out loud, I think that is a moment that makes me feel more alive than anything else. Wow. Because, I mean, that's the moment when you're so vulnerable and you know that, okay, fine, this is who you are and this is your being. And it gives the reason to introspect. So for me, it's not just the good emotions like, you know, joy, cheerfulness, happiness, but also some bad ones when I'm feeling exhausted, when I'm feeling frustrated, when I'm feeling sad. So I think it's both. Thank you, Garima. Yes. What about others? Good emotions and bad emotions. इसको हम याद रखेंगे, ठीक है? ये सब याद रखेंगे. By the end of today or probably tomorrow, we should know what is good emotion and bad emotion. Right. Yes. तो एक तो ये make us feel alive, दूसरा highly desirable. कौन से emotions highly desirable होते हैं? आप कुछ तो करते ही होंगे. You use your phone, you use your laptop. आप संडे को फैमिली के साथ मूवी देखने जाते होंगे ना? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे. कौन से इमोशन को जनरेट करने के लिए जाते हैं? Happiness. ओके. आप कभी कभी मी टाइम में भी चले जाते होंगे, मी जोन में. अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. कौन से इमोशन को एक्वायर करने के लिए जाते हैं मी जोन में? मंडे को आके एनर्जी के साथ काम करना होता है. ओके. सेल्फ. ओके. फुलफिलमेंट प्रॉब्ली. यस. तो ये सारे इमोशंस डिजायरेबल होते हैं. क्या इमोशन? इंटरटेनमेंट के लिए. एंटरटेनमेंट. थैंक यू. यस. और एंटरटेनमेंट कौन सा इमोशन देता है? एंटरटेनमेंट इज एन एलिमेंट. हैप्पीनेस. यस. जो इमोजी वगैरह अपन यूज करते हैं वो पर्टिकुलर इमोशंस को कि मैं कितना खुश हूँ या कितना हैप्पी हूँ या आपने कोई ग्रेट वर्क किया है तो उसको पर्टिकुलर इमोजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप सभी लोग हैप्पी लिखते हैं एक अपने इमोशंस के साथ कि मैं ज़्यादा खुश हूँ इमोशंस इसलिए. यस. यस. थैंक यू. यस. तो हम खर्च करते हैं अच्छा खासा पैसा. आप मूवी देखने जाते हैं, फिर लंच भी कर लेते होंगे, डिनर भी करते होंगे, स्ट्रीट फूड भी ट्राई करते होंगे और फिर कहते होंगे आज मज़ा नहीं आया, आज पानी पूरी का टेस्ट वैसा नहीं था जैसा अक्सर होता है. टेस्ट तो शायद ऐसा ही था पर आपको मज़ा नहीं आया. अब मज़ा नहीं आया तो पानी पूरी वर्थ नहीं थी. राइट. तो कौन सा इमोशन था जो आप नहीं ले पाए, एक्वायर नहीं कर पाए? तो मुझे पानी पूरी का, मुझे स्ट्रीट फूड का जो एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, तो मैं पानी पूरी जगह जगह से ट्राई करती रहती हूँ. और मैंने इवेंचुअली पता किया कि जो अग्रवाल वाला है, आप फैमिली के साथ जाइएगा सैटरडे संडे को, अग्रवाल वाले की पानी पूरी सबसे बढ़िया है वैशाली में. ट्राई किया है किसी ने? यस. डू यू अग्री विद दिस फैक्ट? नो. आप ट्राई कीजिएगा फैमिली के साथ. आपकी वाइफ्स को, आपके स्पाउसेस को, पार्टनर्स को पसंद होगी पानी पूरी, तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा. फिर इवेंचुअली पिछले हफ्ते मुझे रियलाइज हुआ नहीं, इनके यहाँ भी मज़ा नहीं आता, अब कहीं और ट्राई करें. तो कौन सा इमोशन डोमिनेट कर गया? रेगुलरली वाला है. पहले तो हैप्पीनेस और जॉय था, फिर कौन सा इमोशन डोमिनेट कर गया? सेटिस्फैक्शन नहीं मिला. कौन सा इमोशन डोमिनेट कर गया जॉय पे? बोरिंग. न्यूनेस. यू वांटेड टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. तो इससे आप क्या समझते हैं कि मुझे अग्रवाल वाला 3-4 दिन तक बढ़िया लग रहा था, उसके बाद आई डिड नॉट लाइक इट. एक और फैक्ट आपको इमोशन के बारे में पता चलेगा. बताइए. इमोशंस परमानेंट नहीं होते. नो इमोशन इज परमानेंट एंड दैट्स अ गुड न्यूज़. आप आज अगर एंग्री फील कर रहे हैं तो कल सॉर्ट हो जाएगा. लॉ ऑफ इम्परमानेंस वर्क्स एवरीवेयर.
ठीक है, मूविंग अहेड, ये सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करने के लिए आप ये सारे काम करते हैं और लगभग हज़ारों लाखों हम अपनी पूरी लाइफ टाइम में स्पेंड कर देते हैं कुछ एक इमोशंस एक्वायर करने के लिए। आप मूवीज़ देखते हैं, आप बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, वेकेशन पे जाते हैं, फिर वेकेशन के बाद भी आपको लगता है अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, अभी भी कुछ और ट्राई करना है। फिर कुछ लोग हिमालय चले जाते हैं, कुछ लोग माउंट एवरेस्ट चले जाते हैं, फिर कहते हैं अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर समाधि ले लेते हैं, मज़ा नहीं, ठीक है। तो आप में से कई लोग ऐसे करते होंगे ना, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, डू यू ऑल्सो फील दैट? एक टाइम के बाद यू रियलाइज कि अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, हैप्पीनेस, यू नो हैप्पीनेस। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं और इवेंचुअली हमें पता चलता है अरे इमोशंस तो बहुत ही अप एंड गोइंग, आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर आप भरोसा करना ही छोड़ देते हो, अरे पढ़ना ही नहीं चक्कर में। पर जब तक कि आप उस लेवल पे जाएं, स्पिरिचुअल लेवल पे, जहाँ पे आपको पता चले चक्कर में नहीं पढ़ना, तब तक तो ये बेसिक लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द बेसिक लेवल? टू अंडरस्टैंड व्हाट इमोशंस आर। ये पता करने के लिए कि इमोशंस कुछ भी नहीं है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस काफ़ी कुछ है, ठीक है। तो आपका जो ये जो फेज जाएगा, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन, रेगुलेटिंग देम, ओवरकमिंग देम, मैनेजिंग देम एंड देन रियलाइजिंग कुछ काम के नहीं है, इनसे ऊपर उठना है। बट दैट गोज वन बाय वन। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स आपने पढ़ा होगा, तो दैट गोज वन बाय वन, ओके। तो ये सारे आपने इमोशंस की बात की, हैप्पीनेस, जॉय, और उसके अलावा कुछ इमोशंस होंगे जो आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं ना, डालते होंगे। लास्ट टाइम का बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, वाइफ ने बात करना बंद कर दिया था, नाराज़ हो गई थी, बच्चों ने बात करना बंद कर दिया था, पापा बहुत गुस्सा करते हैं, या आपके स्पाउसेस, गर्लफ्रेंड्स, पार्टनर्स ने बात करना बंद कर दिया था कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, बहुत गुस्सा आता है। हुआ होगा ना लास्ट टाइम, हुआ होगा राइट? कभी नाराज़गी तो हुई होगी फैमिली की, किस इमोशन की वजह से हुई थी मेजरली? एंगर, एंगर इज वन। अनदर, Not listening to them. Not listening to them. Disappointment is another emotion. So they felt disappointed. तो सुनते ही नहीं, काम में ही लगे रहते हो 24 घंटे। और इमोशंस बताइए, आप ही के हैं, आपको पता होगा। मैंने इंस्टेंसेस दे दी आपको कि इन जगहों पर नाराज़ हुई होगी आपके फैमिली। अब आप बताइए कौन सा इमोशन था उसमें? Garima, keep on adding anytime you feel like. I love your inputs. Yes. Yes. No emotion. अभी क्या इमोशन फील कर रहे हैं आप? अभी लर्निंग का मतलब लर्न करना है कुछ। ओके। क्यूरियोसिटी। यस। एंड इमोशन, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, कुछ इमोशंस हमको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि अगर आप हैप्पी होते रहते सिर्फ, और मैं एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन ये सब निकाल के बाहर कर देती, तो आप यहाँ नहीं आए होते। आप कहते ठीक है, लाइफ बढ़िया चल रही है, खुश तो हूँ मैं। पर कुछ जगह पर ऐसा रियलाइज होता है कि ये इमोशंस बड़ा ट्रबल कर रहे हैं, इनको कैसे करें मैनेज। इस वजह से हम लोगों को आप बुलाते हैं और इस वजह से हम लोग आपके साथ बात करते हैं, ठीक है। सो थैंक्स टू दोज इमोशंस हमारा काम धंधा चल रहा होता है। ओके, एज आई सेड, that's what this workshop is all about, making the most of your emotional world. We will learn emotions and their functions, how to manage emotions and brain, EI grid. We will understand self-awareness, social awareness, knowing and expressing yourself better, developing empathy in teams and creating healthy and productive environment. और इसके अलावा आपकी अपनी अपनी पर्सनल लर्निंग्स होगी, वो अलग, आप कैसे उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं वो आपका अपना कॉल होगा। सो वी विल गिव यू द ट्रेजर। अब आप डिसाइड कीजिएगा आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है। सबको 5-5 लाख रुपए मिलेंगे बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप। जस्ट किडिंग, नॉट वैसे बट वैसे, ठीक है। तो आपको देखिएगा आपको कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। मोदी जी ने बोला, मोदी जी ने ही बोला था मुझे यहाँ पे बोलने के लिए। अब वो 5 नहीं करना, 15 मैं 5 के साथ एडजस्ट कर लेती हूँ। 10 मिनट में
कुछ एक फैक्ट्स आपके साथ प्रेजेंट करूंगी कि वाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप हो सकता है आप में से कुछ लोग कहीं आ रहे तुम्हें क्या ही पता होगा, अभी भी तो आई हो, तुम तो मुझसे भी छोटी हो, तुम्हें नहीं पता होगा। तो इसीलिए सेफर साइड के लिए आप मुझे यकीन करें ना करें, पर फैक्ट्स पर तो हर कोई यकीन रखता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू फैक्ट्स। नेक्स्ट प्लीज। सो स्टीफन कवे आपने सुना होगा, काफ़ी अच्छे ऑथर हैं, आपने इनकी किताबें भी पढ़ी होंगी। तो ये कह रहे हैं कि रिसर्च शोज कन्विंसिंगली दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन IQ इन ऑलमोस्ट एवरी रोल। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंट कोशेंट, ये दोनों कोशेंट्स। और बढ़िया बात ये होती है कि EQ और IQ में IQ को आप डेवलप नहीं कर सकते, जहाँ से आप आए थे वहीं पर रहेंगे, काफ़ी काम करना पड़ेगा तब जाके, अभी तक ऐसे एविडेंस नहीं है कि डेवलप हुई है, पर EQ को आप डेवलप कर सकते हैं। द मोमेंट यू रियलाइज दैट यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर इमोशंस एंड यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट विद द पीपल, दैट इज द मोमेंट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट डेवलपिंग दैट। और उसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। तो स्टीफन कवे सेज एंड प्रूव्स दिस दैट EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपने इनकी भी बुक्स पढ़ी होंगी, इनके बारे में पढ़ा होगा। बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं अमेरिका के, ये भी कहते हैं लीडर्स इंटेलिजेंस हैज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंपोनेंट। शी और ही हैज टू हैव हाई लेवल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, मैच्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस तभी आती है जब आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हैं। आपको पता है कि अभी जो इमोशन है, एंगर तो नहीं है, रुको 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 मैं बताती हूँ एंगर क्यों आया। एंगर इसलिए आया क्योंकि कल मुझे उसने ऐसा कहा और वो मेरे वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। I have heard, I was reading through the organization's summary also, and I realized that the leadership follows values very strongly. तो कभी कभी ऐसा होता है जिनकी वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग होती है ना, तो वो उन वैल्यूज़ के अगेंस्ट नहीं जाते, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशन डेवलप हो जाता है। जैसे ही वो कोई एलिमेंट देखते हैं कि उस वैल्यूज़ के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो वो इमोशंस अच्छे हुए कि बुरे, आपकी ये वैल्यूज़ हैं, कोई आपकी वैल्यूज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई इमोशंस डेवलप हो गए, एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये इमोशंस अच्छे हैं क्या बुरे हैं? कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो हम थोड़ा थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं, गुड इमोशन एंड बैड इमोशन। हम फिर से डिस्कस करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट, 90% ऑफ टॉप परफॉर्मर्स आर हाई इन EQ। ये डेटा और रिसर्च बताती है कि अगर आप बहुत अच्छे हैं EQ में, और लीडरशिप जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लीडरशिप में जनरली लोग होते हैं जो कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत अच्छे होते हैं। वी जस्ट सॉ द एग्जांपल, राइट? वी सॉ हाउ सर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड देन हाउ ही कनेक्टेड विद एवरीबॉडी बाय विशिंग देम। ठीक है, यस। ये कुछ आर्टिकल्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जर्नल में पब्लिश हुआ था, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्लीज। Another article published in Winnipeg Free Press, इसमें भी बताया गया है कि स्मार्ट मैनेजर्स recognize employee well-being linked to success। उनको पता चल जाता है कि how to connect with people, how to connect with employees। अगर वो कहीं पर भी गड़बड़ हो रहे हैं, उनके चेहरे देखकर, बॉडी लैंग्वेज देखकर वो बता देते हैं कि wait, I have to talk to him before I can give him the targets। टारगेट्स देने से पहले वेलबींग का चेक करना बहुत ज़रूरी है, and that's how you connect with the person and that's how you really make rapport with them। Next please। Yes, another article published in the Economic Times। That's okay, move on, next। Yeah। ये भी कहते हैं कि emotional intelligence is a key to job performance। I will share these articles in case if you wish to read। Yes, next please।
टाइम मैगजीन का कवर पेज ही आ गया था जिसमें उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, व्हाट्स योर EQ, ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इंटेलिजेंस क्वोशेंट एंड इमोशनल क्वोशेंट। एक बार पीछे जाइएगा। इससे पहले कि हम कुछ डिस्कस करें, और अगेन मैं कुछ डेटा आपके ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहती, आप सब ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, सिर्फ उसको ब्रेनस्टॉर्म करके सरफेस पर लाना होता है। वी आर ह्यूमन बींग्स को कभी भी डेटा और स्टैटिस्टिक्स और प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं होती इमोशनल इंटेलिजेंस समझने के लिए। तो आप मुझे बिना वो समझे ये बताइए कि व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन IQ एंड EQ। अभी हम देखते हैं कि फैमिली में हमारी जो वाइफ्स होती हैं, मदर्स होती हैं, वो लोगों के साथ इतना बढ़िया कनेक्ट करती हैं, कभी कभी हमको लगता है आप हमारे ऑफिस चलो बहुत बढ़िया सेल डील क्लोज कर दोगे आप, लगता है ना कभी कभी। व्हाई डू वी फील सो? ऐसा क्या होता है कि हमारे घर की वुमेन या इवन मेन दे आर वेरी गुड एट कनेक्टिंग विद पीपल, और हमें लगता है आप ये स्ट्रेटजीज हमें ऑफिस में चल के सिखा दो। तो क्या ऐसी चीज होती है उसमें कि पढ़े लिखे भी नहीं होते, 10th 12th करके घर में वो संभाल रहे हैं सब कुछ, ज़बरदस्त मैनेजर्स होते हैं, ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन उनका होता है, ज़बरदस्त कम्युनिकेशन होती है, क्या ऐसा है कि उनको स्टैंड आउट कर रहा है? EQ, yes? Yes. आपने देखा है माँ बच्चे के कान खुजाने से, बच्चा जो नवजात शिशु है वो कान खुजाता है ना, माँ समझ जाती है इसको छींक आएगी, खांसी होने वाली है या कोल्ड होने वाला है। नोटिस किया है कभी? मदर्स की एक अलग इंट्यूशन होती है, उनको कुछ भी होगा ना बच्चों को कान खुजाएंगी या कुछ छींक आने लगेगी या स्किन रेड हो जाएगी या भूख कैसे लगती है या वॉशरूम कब जाना है, ये बच्चा पॉटी कब करेगा, उनको अपने आप पता चल जाता है। हाउ डू दे डू इट? हाउ डू दे डू इट? बेसिक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, इसमें PPT की जरूरत नहीं पड़ेगी। Very nice, thank you sir. So observation, intelligence and human behavior. इंसान को, बच्चे को देखकर जब आप उसे बहुत ज़्यादा देखने लगते हो तो आप उसके पैटर्न स्टडी कर लेते हो, कि अभी इसने कान खुजाया है, अभी खांसी आने वाली है, क्योंकि जब भी ये कान खुजाता है तो खांसता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। अभी इसने ये उठाया है, अंगूठा मुंह में डाला है, मतलब इसको भूख लगी है, तो जब भी ये करेगा, या फिर कुछ बच्चे होते हैं अंगूठा मुंह में डालते हैं, उनको पॉटी जाना होता है, राइट, तो वो कहते हैं अरे अभी ये कुछ करेगा, तो उनके पैटर्न्स उन्होंने स्टडी कर लिए होते हैं। सो पैटर्न स्टडी कर लेते हैं ऑब्जर्वेंट होके। तो आप मेरा पैटर्न स्टडी कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप आई विल अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आपने क्या स्टडी किया मेरे बारे में एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, ठीक है। यस, सो द डिफरेंस इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और इमोशनल क्वोशिएंट में, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो IQ है वो कॉग्निटिव होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो इमोशन से कनेक्टेड होती है। और आपने देखा होगा कि किसी इंसान को पहले बहुत गुस्सा आता था और अभी वो बड़ा ही डिसेंटली एबल टू मैनेज, मतलब आप इमोशंस को रेगुलेट करके क्वोशिएंट को बढ़ा तो सकते हैं बहुत इजीली। तो ये कॉग्निटिव है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आपका कोई जोर भी नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ये जो है इमोशन से है, इसका फोकस जो है वो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिक से है। उनका सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और सोशल स्किल से है। अब यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके अंदर बहुत बढ़िया IQ नहीं है, ठीक है, लिमिटेड IQ है, मेरी भी IQ बड़ी एवरेज सी है, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट मेरा EQ मैंने डेवलप किया विद टाइम। तो मान लीजिए कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको नहीं पता कि इसकी डीलिंग कैसे करनी है, पर आप मैम को जानते हैं जो ये काम बहुत बढ़िया करती हैं। अब आप मैम से कहेंगे, पहले कनेक्शन बिल्ड करेंगे, यू नो, because we all are human beings. It's not being selfish. It is about connecting with people and seeking help. Seeking help is never selfish. ठीक है, तो हम मैम को कह रहे हैं, मैम you're so good at it, और मैंने आपको देखा है आप ये काम इतना बढ़िया करते हैं, तो it will be so nice if you could help me for just 5 minutes whenever you have time. तो मैम कहेंगी हाँ हाँ why not, if I have time I'll do it, और फिर मैम मुझे करेंगे ना मैम आप हेल्प, तो मैम will share the right time and then we'll connect. तो मेरी IQ तो एवरेज थी, पर क्योंकि EQ ठीक था तो मैंने सोशल स्किल्स मैनेज करके वो काम करवा लिया, ठीक है। तो IQ का आप कुछ नहीं कर सकते, पर उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हैं।
तो जिसका हम कुछ नहीं कर सकते उसको नहीं छुएंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो जो कर सकते हैं वो हम छुएंगे। जैसे कि जापान में आप सब जानते हैं हर साल क्या होता है, जापान सुनामी, अर्थक्वेक्स, ये सारे वो एक्सपीरियंस करते रहे। तो अब वो क्या करें, जापान छोड़ के चले गए, हर साल आता है ना, उनको तब छोड़ के चले जाना चाहिए। अब तो पैटर्न भी पता लग गया। तो पैटर्न पता लगने के बाद एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड मैनेजिंग देम। अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न एंड मैनेजिंग देम, तो उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया और उन्होंने उस हिसाब से अपने घर बना लिए। ठीक है, उस हिसाब से अपने घर बना लिए। अब वो वहाँ रह भी रहे हैं और हैप्पीली रह रहे हैं। और एक और चीज़ उनके अंदर आई है, रेजिलियंस और पेशेंस, वो भी टाइम डेवलप हो गया है ना। तो जब भी आपको लगता है कि अरे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, मेरे पास ही क्यों आती है, मेरे पास ही क्यों आती है, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे को ही ऐसे क्यों सुनने मिलता है, दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी है। लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। बाय द एंड ऑफ द डे ईदर यू विल लर्न पेशेंस और योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल गो लाइक एनीथिंग, ठीक है, या फिर आपका रेजिलियंस बहुत बढ़िया हो जाएगा, या फिर आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू रियली कनेक्ट। तो जो IQ है दैट इज बेस्ड ऑन जेनेटिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्वोशेंट जो है वो लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बनती है। इसीलिए जिस भी लाइफ एक्सपीरियंस को आप कहते हैं बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था, ये बहुत ही खराब क्लाइंट था, तो वो जो बहुत ही खराब क्लाइंट है जो अब तक आपके पैटर्न में नहीं आया है, मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट्स में एक नया एक्सपीरियंस आया है ना, मतलब पैटर्न को तोड़ दिया ना, मतलब वो अपॉर्चुनिटी है। तो लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड देन यू विल रियलाइज दैट EQ कैसे इसमें डेवलप होती है। ठीक है, आई हैड अ क्लाइंट लाइक few months ago and this client had very different requirements. मैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात करती तो वो कुछ और बात करते, मैं EQ की बात करती वो कुछ और बात करते, मैं अगर बात करूँगी बिहेवियरल स्किल्स की तो वो कुछ और बात करते। तो ऑल इन ऑल मैं जो भी बात करती उनको वो बात समझ में नहीं आती थी, वो कुछ और ही रिक्वायरमेंट डालते थे। और जब मैंने उनका प्रोग्राम डिज़ाइन किया तो इट वॉज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट प्रोग्राम, जो कि मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि हम लोग ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं और हम लोग ऐसा डिलीवर भी कर सकते हैं। तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज कंसिडर्ड स्टेबल एंड दिस कैन बी डेवलप्ड। EQ कैन बी डेवलप्ड, इट्स अ गुड न्यूज़। खुश हैं आप सब गुड न्यूज़ सुन के? EQ कैन बी डेवलप्ड। आर यू ओके टू डेवलप, आर यू गुड टू डेवलप इट, आर यू रेडी टू डेवलप इट? यस। इतने से ठंडे ठंडे क्यों हो गए सभी अभी से? अभी तो टाइम भी नहीं हुआ, नाश्ता भी आ रहा है, थोड़ी सी एनर्जी पहले दिखानी पड़ेगी। So we all are good to develop it, right? Yes. Great. Yes. Thank you everybody. Yes. ये वीडियो प्ले। आपको मुझे बताना है कि कौन सा इमोशन रिफ्लेक्ट कर रहा है। पॉइंट उसके मैम हो सकता है कि जीतने के बाद कुछ भी नहीं एंग्री थैंक यू। अब आप पीछे बताइएगा मुझे। और ये एंगर वाला है, डालने के बाद क्रोध को जाहिर कर रहा है। ओके, सो इसमें रैकेट स्मैश किया हुआ है उन्होंने। अब ये अगर वीडियो ऑन होता है तो आप देख के बताइएगा कि कौन सा इमोशन है। और हमें से अक्सर ये इमोशन एक्सपीरियंस करते हैं सभी। डू यू फील गिल्टी अबाउट योर इमोशंस बाय द वे? समटाइम्स होता है। Yes. Okay, is it human to feel guilty about it? Yes. Okay. Is it human to feel angry and aggressive? Okay. Is it human to not feel angry and aggressive? आप सब लोग मानते हैं कि एंग्री और एग्रेसिव हम फील कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? आप सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था? ब्रेकफास्ट आप में से कोई भी करके आया ब्रेकफास्ट? आपको पता था ऑफिस में ये IQ है, ये IQ है।
चलिए कोई बात नहीं। कौन सा इमोशन था? फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन, एक्स्ट्रा एंगर, आई लाइक द वर्ड एक्स्ट्रा एंगर। ओके, कौन सा इमोशन था? बहुत ज्यादा क्रोधित था ये। क्रोधित थे काफी, अत्यधिक क्रोधित। ठीक है, और बाकी लोग? खुशी में भी ऐसा इमोशन निकल सकता है क्या? इमोशंस में टूट जाए वो अलग मैटर है, पर छोड़ेगा नहीं। एक एथिक्स होते हैं, एक आपकी उस जगह पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिसकी हम राजस्थान में वो विश्वकर्मा जो जिसमें आप अपने वेपन्स को, अपनी टूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं। सो मॉरली तो नहीं तोड़ सकते, राइट? पर बहुत सारे लोग हैं जो तोड़ देते हैं खुशी में। उनको राजस्थान में बुला के विश्वकर्मा ट्रेनिंग देनी पूजा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। कैच करेगा बॉल को शो दे आपके। तो क्यों होता है ऐसा कि आप स्मैश कर देते हैं, रैकेट ही तोड़ दिया पूरा का पूरा? क्यों होता है ऐसा? मैं एक्चुअली इमोशन से कनेक्ट करता है उसका जो मैच है, वो जिसका जो गेम है वो जैसे अपोजिट हो गया तो ऐसा क्यों हुआ कि आपने फोन तोड़ा है क्या कभी गुस्से में आके? सच बताइए प्लीज, कोई तो तोड़े हैं? किस किस ने? अशोक जी तोड़ा है तो Thank you for being honest. जो ऑनेस्ट होंगे उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। फोन नहीं दूंगी मैं अपना, पर स्पेशल। तो फोन कौन कौन किस किस ने क्यों तोड़ते हैं आप फोन गुस्से में, और बाद में फिर रिग्रेट भी करते हैं? कंट्रोल लूज हो जाता है और इमोशंस का कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, तो फोन से क्या मतलब? फोन ने तो गुस्सा नहीं दिलाया होगा। फोन की वजह से हाथ में होता है वो चीजें आदमी फेंकता है, हाथ में चीजें होती है वो आदमी फेंक देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कनेक्टिंग का पार्ट हो गया मैम। किससे? जैसे फोन से बात करते हैं वो कनेक्टिंग का पार्ट हो गया ना। जैसे इसमें गेम रैकेट से खेल रहा था तो रैकेट उसका कनेक्टिंग का पार्ट था। वो इंटेंशन नहीं होता कि फोन ही तोड़ना है, वो जो हाथ में जो चीजें होती है कब वो आदमी कब फेंक देता है। बहुत बढ़िया। मैम मैं आपके बच्चा नहीं होता ना उस वक्त आपके हाथ में? जल्दी ऐसा होता नहीं, कभी काफी बार हुआ होगा। नहीं हो रहा था। होता नहीं जनरली ऐसा वैसा। ज्यादा अगर कॉस्ट है, मतलब फोन ज्यादा कॉस्ट है तो फोन नहीं तोड़ता। पर आप में रिमोट है तो कई बार रिमोट जल्दी से तोड़ दिया। हाँ, आपको पता है रिमोट जो है वो 400 रुपए का आ जाएगा। फोन तो बट्टा धार। में मारा होगा ना। Yes. तो ऐसा क्यों होता है? आप बॉडीली चीजें क्यों करने लगते हैं इमोशंस पे, और फिर 10 मिनट के बाद रिग्रेट भी करते हैं, अरे गुस्सा तो चला गया लेकिन फोन तो नहीं आएगा वापस। तो हाउ डू यू कनेक्ट योर इमोशन विद योर बॉडीली एक्टिविटी? हाँ, ये बड़ी अच्छी एक कोट है, आप सब पढ़ सकते हैं। The PPT is not moving forward to me. I mean, if you move forward from that video slide, Is it visible now, Garima? Yes. okay, yes, now. Yes. Great. Good. So ये एक
कोट है, मैं बड़ी खोज के लेकर आई इसको आप लोगों के लिए कि आप फोन ना तोड़े आगे से। तो देखिए क्या कहती है कोट और आपकी अंडरस्टैंडिंग। I will read it for you. Anybody can become angry. That is easy. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. एरिस्टोटल ने कही है ये बात, तो जरूर मजेदार होगी, राइट? तो आपका इसमें से फेवरेट वर्ड कौन सा है जो आप उठा के और इम्बाइब करेंगे? यू विल टेक इट इन योर हार्ट एंड यू विल यूज इट फर्दर। फेवरेट वर्ड आप देख सकते हैं। Shall I read it again? Anybody can become angry. That is easy. But to be angry with the right person and to the right degree and at the right time and for the right purpose and in the right way, that is not within everybody's power and is not easy. Right way. Right way. Okay. Others? Very good. High five. I also love power. Yes. Purpose. Purpose. Very good. Right degree. Right degree. Good. Time. Very nice. तो अगर इन वर्ड्स में से आप एक भी वर्ड चुन के उस पर भी काम कर लेंगे ना, हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस, हो गया। राइट टाइम, राइट डिग्री, पर्पस, पावर, राइट पर्सन, राइट वे, एनीथिंग पिक अप एंड यू आर डन। आप कुछ नहीं करना, ठीक है? मूविंग अहेड। छोटी सी एक्टिविटी है, ये दिख रहा है सबको? विजिबल है सबको? थोड़ा सा जूम कीजिएगा। आपको स्किप करना पड़ेगा फिर तो होगा। दिख रहा है क्या सबको? इफ नॉट मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ सब जल्दी से। आप ग्रुप, आपका ग्रुप होगा कोई और? मैं रोहित जी को 200 पे कर दो, 200%। रोहित जी मैं आपके सबके साथ कर दो। अब जरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होके आप इमोशनल व्हील को ध्यान से देखेंगे और एक्यूरेट इमोशन जो आप अभी फील कर रहे हैं वो आप लिखेंगे। स्टिकी नोट्स नहीं है हमारे पास रोहित जी? फीलिंग टुडे राइट नाउ, अभी एक्यूरेट ढूंढने की कोशिश कीजिएगा और मैं आपको स्टिकी नोट दे रही हूँ। ये स्टिकी नोट पे इमोशन लिख के और पेस्ट कर दीजिए अपनी ही शीट पर या अपनी ही डेस्क पर। एक लेकर आगे पास टेक वन एंड पास। टेक वन एंड पास इट ऑन। What emotions you are feeling right now? Yes, yes. इसमें कितना बैलेंस है आपको पता, किसी को पता नहीं चलेगा। ये आप
अपने पास रखिए, एक और स्टिकी नोट लीजिएगा और अपने पड़ोसी का मतलब लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में आपको क्या लगता है उनका क्या इमोशन होगा वो लिख के उनकी पीठ पर पेस्ट कर दीजिए। पीठ पर, बैक पर, बैक पर। आपको क्या लगता है क्या इमोशन फील कर रहे हो? राइट नाउ कोमल, राइट नाउ अभी 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 आपके लेफ्ट में सबका हैप्पी तो किसी को स्टिकी नोट तो ये ऐसे जाएगा, आप इनको करेंगे, आप इनको करेंगे, फिर आप इनको आप इनको करेंगे। लेफ्ट साइड होगा आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी हैंड चिपका दो इनके पीछे। क्या फील कर रहे हो? हेलो सीट पे भी लगा सकते हैं मैम। अरे यार उल्टा क्या हो गया लेकिन एक्चुअली ना बहुत स्ट्रेटेजिकली लिख दिया, किसी को पता नहीं। लग ही नहीं रहा है। अरे शीट पे लगा दो क्या फील कर रहे हैं? लगाओ सर लगाओ। मैं फिर ये ध्यान रखता हूँ मेरे इमोशंस आप बताइए क्या मैं फील कर रही हूँ राइट नाउ। अच्छा लता जी कोयना की डिस्क्रिप्टिव ऐड फॉलो करती है। नहीं नहीं वॉकिंग राइट में लती है। देख के नहीं पेश करना, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रखनी है। आपने वो देखकर पेश नहीं करना, आपको क्या लग रहा है उनको देख के वो इमोशन पेश करना। मैं संदीप जी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आपको देख के मल्टीपल इमोशंस फील आ रहे हैं। ये भी है, ये कुछ भी है, एक आपको अपना दुखी भी एक पार्टी में पड़ी है तो आप इनको पेश करेंगे या यार रोहित की किसने लगाया? रोहित की जरूर आप लगाते हैं। रोहित की से लगा ठीक है। अब वन बाय वन आप फिर इमोशंस देखे तो नहीं ना एक दूसरे के, ठीक है। आप क्या इमोशन फील कर रहे हैं और आपके पीछे भी हैप्पी लिखा हुआ है। सो थैंकफुली यू आर अलाइंड। जो आप फील कर रहे हैं वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ग्रेट। व्हाट इज योर इमोशन? एंड आपके पार्टनर ने भी हैप्पी लिखा है। सो जो आप फील कर रहे हैं वो आप एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं। यस, योर इमोशन हैप्पी, हैप्पी, इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस। ये किसने लिखा है? और आपने इनको देख के लिखा है? ये किसने पेस्ट किया? ये मेरा भी ऐसे ही तो है, सबकी ऐसा होगा। काफी अलाइन लग रहे हैं आपका लाइफ में। हैप्पी, इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस, अमेजिंग। आप क्या इमोशन? सो हैप्पी इज योर इमोशन। सो आप जो फील कर रहे हैं वो आप एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं। यस, योर इमोशन सरप्राइज, एक्साइटेड, एनर्जेटिक। ये आपके इमोशंस आपके पड़ोसी को लगेंगे, आप फील करेंगे तो इट्स अ गुड साइन। तो आप अच्छा ही एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यस, जॉयफुल। सरप्राइज फील हो रहा है आपके पड़ोसी को। ओके, योर इमोशन क्यूरियस, जॉयफुल। यू आर फीलिंग जॉयफुल एज पर योर नेबर। सरप्राइज्ड एंड हैप्पी। आपका कितना का है? आपका सॉरी, क्यूरियस महसूस कर रहे हैं आपके पड़ोसी आपको, ठीक है। ओके, उल्टा है। आपके पड़ोसी फील कर रहे हैं यू आर हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। यस, excited and happy is what your neighbor is feeling you to be. Yes, ma'am. Optimistic and curious. Happy, peaceful, loving, thank you. ये सारा झूठ है। Thankful. रोहित सर। Yes. Curious. Happy and interested. Good. Yes. Okay. सारे अच्छे इमोशन Confident feel कर रहे हैं आपके neighbor आपको महसूस। क्या बात है। Good. Yes.
Okay, you seem to be happy and be positive. He is positive. Yes. Happy? Okay. Free. Yes. Free कैसे? Happy. Yes. What emotion? Joy. Happy, powerful, and lovely. Okay. Sweet. Yes, sir. Happy. Okay. Peaceful. Peaceful लिखा है आपका पड़ोसी में आपका emotion. Yes, ma'am. आपका क्या है? Inquisitive और happy emotion लिखा है. ठीक है सर आपका emotion. Happy, excited, energetic is your emotion. मैम उनका भी चेंज करते हैं. Yes. Sleepy. काफी अलाइन में sleepy लिखा पड़ोसी ने. चलिए पड़ोसी ने क्या लिखा? Sleepy. ये काफी अलाइन है. Okay. So ये दोनों स्लीपी फील कर रहे हैं और ये दोनों महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे को भी स्लीपी ही फील कर रहा है. So हाँ, बैक बेंचर्स हैं. So you know the beauty is आप में से कई लोगों ने सबसे पहले तो ज़्यादातर हैप्पी फील कर रहे हैं तो ये हैप्पी प्लेस टू वर्क हो गया है. ग्रेट प्लेस देखिए आज सब लोग खुश हो गए हैं ज़्यादा. तो क्लैप फॉर योरसेल्फ. Okay. Another thing is कि आप जो फील कर रहे हैं आपके पड़ोसी भी आपको वैसा ही महसूस करें ज़्यादातर. So it's a good news. Feeling the emotion, understanding the emotion and also expressing the same emotion is a blessing, is a bliss. हर इंसान जो अंदर फील कर रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, यहीं पर मुश्किल आती है. महसूस किया होगा आपने. पर मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, पर मैंने तो ऐसा समझा, पर मैंने तो ये कभी छेड़ा ही नहीं था टॉपिक, पर तुम तो हमेशा ऐसे होते हो. पर यही सब डिस्कशन चल रहे होते हैं ना हमारे. यहाँ पे ब्यूटी है कि आप जो फील कर रहे हैं वो आपके पड़ोसी एग्जैक्टली फील कर पा रहे हैं. तो आपका अपनी टीम के साथ तो बढ़िया अलाइनमेंट है. सो गुड, वेरी गुड. टीम के साथ बढ़िया अलाइनमेंट में क्या हुआ कि यहाँ पे जिसको जो पसंद था वो उसके साथ ही बैठा हुआ है. बहुत अच्छा है. नहीं ऐसा नहीं है. नहीं सर. लोग नेम प्लेट के साथ तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा होगा ना तुम ऐसे. Garima, your emotion please. I'm sorry. Happy, interested and curious. Yeah. Anybody who would agree with Garima? जैसे Garima बैठ. Okay. Okay. पीछे वाला. Garima, you've got good votes to you. We all agree. Great. So that means you are virtually also you are able to express the same emotion. So see, virtually also it is possible when you are doing meetings, and when you have virtual meetings, you can definitely express the same kind of emotions and people can feel you, right? Garima was able to express, you were able to feel it. So, virtually I feel एक आदमी तो फोन पे हेलो बोलता है उससे बात कर जाते हैं कि दुख में सुख में तकलीफ में कुछ है. वैसे भी चीज हैप्पी उसका टास्क पूरा हुआ है. ट्रेनिंग हुई डिपार्टमेंट है. आप रोहित को देखो और सर्वे को देखो एकदम चमक रहे हैं. एक बुकिंग हो जाए मेरे को चमक रहा होगा. कंस्ट्रक्शन हो जाए विक्रांत चमक रहा होगा. दिस इज हाउ इट गोस. आप बंदे भी वर्चुअली होते हैं यार. I'm just happy I'm able to do both the things. I'm here also and there also. Good, good. Kudos to you, Garima. Congratulations to you and Rohit. Okay, next please. अब जरा ये पूछना चाहूंगी. वैसे तो I could see all your emotions, but आप में से कोई था क्या ऑरेंज या रेड जोन में? This is red zone. This is orange zone. कोई था क्या इन zones में? Yeah, so before you started the meeting in the morning, maybe a few people were there that
दिन जा सकता है आपको Yes, yes. परेशान करते हैं, बट राइट नाउ आई फील लाइक नहीं वैसे आज कोई भी इसमें नहीं होगा क्योंकि सबने मिलकर डिसाइड किया है छुट्टी क्या होता है मोहित? It is like, you know, जब निकल रहे होते हैं ना, कईयों की बीवी का रिएक्शन होता है, आपकी ट्रेनिंग है खत्म नहीं होगी क्या? मेरा कोई नहीं है, ऐसा बोला आप लेट हो गए, जल्दी जाओ ट्रेनिंग है। मैं आज ऑफ तो था, तो मेरे को अटेंड करना था, तो मैं मतलब वैसे तो किसी दिक्कत नहीं है, सब कुछ स्कूल जाना होता है बच्चे को, जल्दी मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करनी थी, मैम 2 घंटे के लिए आया पर मैं आया, तो मेरे को अटेंड करना। थैंक यू आई रियली अप्रिशिएट। आजकल लीगली मेरे को बोला ही था कि मेरे रिलेशन में बहुत क्लोज आ रहा है, तो मेरे को खुशी लगी, बट सो हैप्पी। तो आपकी जो रिलेशनशिप में बड़े क्लोज आ रहे हैं वो और क्लोज हो जाएंगे आज तो वो और क्लोज हो जाएंगे आपकी नीड आपके साथ आज आप बहुत बढ़िया। What was sharing that time? You know what happens when in the morning you are going again and going for some office work. 2 दिन अभी मैंने संडे को भी और कल भी हमने ऑफ डे पे काम किया, तो घर वाले परेशान तो होते हैं ना कि अरे भाई क्या 24 घंटा, तो उस वक्त you maybe in certain emotions की but the minute you are here and the way you are taking the class, it's like feeling really happy and thank you so much. So अभी कोई ऑरेंज जोन या रेड जोन में तो नहीं है। ये इमोशनल डील आपको हमेशा अपने पास रखना है, हमेशा। इसको वॉलपेपर बना लीजिए या इसको पिन कर लीजिए, चैट में पिन हो जाएगा। जब भी आप कोई मीटिंग, जब भी आप कोई डेट, जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाएंगे, आप इमोशन पे चेक जरूर करेंगे। अगर आपका कोई भी इमोशन रेड, ऑरेंज जोन में आता है, इवन ब्लू जोन में आता है, आपको कम से कम 10 मिनट उस इमोशन को डिसॉल्व होने में देने हैं। और ट्रस्ट मी 10 मिनट काफ़ी होंगे, ट्रस्ट मी होगा। इमोशन कोई भी जो आता है वो 10 मिनट से ऊपर टिकता नहीं। अगर आप उसको ऑब्जर्व कर ले और आइडेंटिफाई कर ले, किसी भी इमोशन को आप 10 मिनट में ऐसे डिसॉल्व कर सकते हैं। बस आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा इमोशन है इनमें से। मेक सेंस? तो ये इमोशनल डील आप हमेशा अपने साथ हैंडी रखिएगा। अभी तो कोई ऑरेंज जोन में नहीं है, थैंकफुली। No, right? Thank you. Yes. I do have a question. Yes. As you said that it will take us around 10 minutes to dissolve that emotion, but a lot of time what happens is कि ठीक है 10 मिनट निकल गए, you have dissolved it and you have gotten over it. But then probably say after another 10 minutes, you will find yourself, in the same emotion again. Into that emotion. So then do we keep like rotating this cycle, or is there a complete way out, or how do we deal with that? Okay, so emotions usually keep on shuffling here and there. So if I'm feeling angry right now, and after identifying it, recognizing it, observing it and fixing it, it does not go. वैसे तो ये 4 steps के बाद it dissolves, not permanently but temporarily. Permanently it will only dissolve when these things are like, for example, if I'm feeling curious probably, so I will fix that emotion by finding out why was I feeling curious. Though curious, this emotion does not need any fixing, but मान लीजिए मैं disrespected feel कर रही हूँ, तो disrespected emotion के लिए मुझे सबसे पहले I'll have to identify what emotion is it. I'll have to identify the zone, then I'll have to identify the reason, then I'll have to identify the fixes, जो कि हम बात करेंगे with time, कि हम इसको triggers को और glimmers को कैसे manage कर सकते हैं। ये सारे emotions triggers से आते हैं, especially red वाले emotions। तो हम trigger identify करेंगे, fix करेंगे, वो दोबारा आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो fix हो गया permanently, that will come back. But you again and again will have to do this. And eventually you will also realize that sometimes एक cloud भी बन जाता है emotion का। जो depression आप feel करते हैं ना, वो cloud of emotion है। बहुत time तक आप grief ही grief feel कर रहे हो, grief and grief। वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। और आपने देखा होगा कि कभी-कभी आप vacation पे चले जाते हैं just to overcome that grief, but 5 दिन के लिए ठीक है, 6ठे दिन फिर से you come back to that emotion. That is a cloud. That needs psychiatrist. That needs medication, that needs counseling, that needs proper care. जो भी इमोशन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद नहीं जा रहा है, क्लाउडी बना हुआ है, उसमें you have to fix it with the help of medical help और with psychiatric help. पर सारे इमोशंस अप एंड डाउन होके सेटल डाउन हो जाते हैं if you look at them.
Yeah? Garima, I hope I answer your answer. Yes. Okay, next please. I want you to prepare your recipe, emotions recipe जो आप आज experience करना चाहते हैं, सारे emotions जो आप आज desiredly experience करना चाहते हैं. Let's get back to, so what all emotions do you feel in a day and what all emotions do you want to omit? तो आप हटाना कौन से emotions चाहते हैं आज के दिन में और add कौन से emotion करना चाहते हैं? Let's get back to that emotional wheel. और मैं चाहती हूँ आप अपनी favorite recipe बनाएं. फेवरेट रेसिपी ऑफ योर इमोशंस कि आज तो मुझे ये सब एक्सपीरियंस करने का मन है बड़ा. योर रेसिपी ऑफ इमोशंस. तो क्या करना है? जिंदगी में से इसको 5, 10, 15 आपके पास चौके हैं. हाँ, आपको जो मर्जी है वो इमोशन फील कीजिए, जो मर्जी है वो इमोशन आपको मुझे बताइए. 5-10 emotions which you would like to experience today, which you would like to experience. अगर आप अकाउंट सीखा है तो आप कैसे करोगे? All set? रेसिपी बन गई सबकी? हाँ, तो the second question is, ma'am, you have to make your own recipe. One is what all emotions do you want? What all emotions do you want to omit? Remove करना. Remove कौन सा करना है? Experience नहीं करना है जब तक. आपके पास चॉइस है अपने इमोशंस की रेसिपी बनाने. अब मुझे ये भी बताइएगा कि ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप इमोशंस एक्सपीरियंस करें वही जो आपको चाहिए? नो? पॉसिबल तो नहीं है. हमने जैसे आज सोचा कि आज हम हैप्पी रहेंगे, पर हो सकता है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हैप्पी रहना. सर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. मैं रोड पे जा रहा हूँ, आज मैंने सोचा हैप्पी हो, हल्का सा टच हो गया, गाड़ी टच हो गई, तो वहीं पे दिमाग खराब हो जाएगा. तो इंश्योरेंस पे डालनी पड़ेगी. मतलब जैसे कॉर्नरस्टोन सुबह कॉर्नरस्टोन के आए so I try to keep that in mind all the time that cornerstone is passionate. I write self-experience, I'll be passionate, or say I'll be happy today, so or I'll make people happy. So I make a cornerstone and write it everywhere. मैं सब जगह लिखने की कोशिश करता हूँ. I make people happy. और सबसे मैं बात करूँगा कि मैं happiness नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा. I will not. So that is possible. It's not that impossible, but yes, difficult. एंड सर ने एक और चीज़ मेंशन करी कि मैं हर जगह सोचता हूँ. तो सर ने एक और चीज़ मेंशन करी कि मैं हर जगह लिखने की कोशिश करता हूँ. व्हाट डज इट शो? हर जगह लिखने की कोशिश करता हूँ, हर बार खुद को रिमाइंड करवाने की कोशिश करता हूँ. व्हाट इज द हैबिट हियर? कौन सी हैबिट शो करती है? कंसिस्टेंसी और reminding yourself, being aware and और बताइए. अलर्ट. वेरी गुड. और मैंने कहा ना आपके पास आंसर्स हैं सारी चीज़ों के.
मुझे कुछ नहीं करवाना, आपको सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म करके उसको सरफेस पे लेके आना। कॉन्फिडेंट, बाबूलाल जी, ऑप्टिमिस्टिक, ये लेके और जाओ। ये इमोशन को एक्सपीरियंस पैशनेट। फॉर एग्जांपल इस इमोशन क्या क्या सर ने बताया कि मैं बार बार रिमाइंड करता हूँ क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसमें। कॉन्शियस एफर्ट्स और पॉजिटिव, यस, ओके। तो आपने जो रेसिपी बनाई है ये इम्पॉसिबल है कंप्लीटली या काम किया जा सकता है? मैं भी कहता हूँ कि I should be alive with that emotion for the whole day. कि आज मैंने cornerstone लिया कि नहीं, I'll not get upset with anyone. So I try to कि दिन भर की कोशिश करता हूँ कि आज upset नहीं होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, let it be, वो ऐसे ही ना होगा। With some people you cannot be upset. Like with maybe your wife you cannot be upset. और like आप सड़क पे जा रहे हो, गाड़ी आपको गाड़ियों किसी ने ठोक दिया, वहाँ पे कोई गुंडा है, बदमाश है, आपको लगता है जैसे हमारे टाइम में बोलते थे विजय गुंडा है, तो गुंडा बदमाश, तो आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकते। कोई आज तो किसी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन गाड़ी है या मिलिट्री या पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आप रिएक्ट नहीं करते, या कोई बेचारा सीधा सा आदमी है आप रिएक्ट नहीं कर दोगे तो पॉइंट मारते। तो ट्राई टू बी दैट कि आदमी को कंपैशनेट होना, तो किसी ने भी ठोक दी तो ठीक है ना यार, बेचारे की लगी नहीं, गुड दिस गाड़ी तो रुकी है। So immediately you can transform yourself at that particular moment. That is fine, whatever is fine. Thank you for the input. Thank you sir. Okay. तो आप अपनी रेसिपी बना सकते हैं और सर ने भी बनाई है। सर ने कहा कि I have chosen to be compassionate today and I will do it every now and then. तो फिर उस इमोशन का क्या करें? अभी सर ने बताया गाड़ी ठुक गई और गुस्सा आ गया, अब फिर उस इमोशन का क्या करें? कंपैशन कैसे लेके आए? फ्रस्ट्रेशन एंड कंपैशन ये कैसे मैनेज करें? पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर वो याद नहीं आता है कि हैप्पी रहना है या मतलब हमें करना है। पर्टिकुलर पॉइंट पे फिर वो ये कहता है कि हाँ एक स्ट्रेस रिलीज करना है, थप्पड़ मार के स्ट्रेस रिलीज करना है। इसी मैम ऐसे क्या होता है कि हम आदमी सोचता है मुझे हैप्पी रहना है और मैं कहीं गया हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं बट वो मुझे स्टक कर रहे हैं हैंडल होने के, बट मैं अपना हैप्पीनेस खोता नहीं हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाता है हैप्पीनेस होता नहीं, चाहे वो कितना भी हैंडली हो जाते हैं, यहाँ तक मैं बताते कि वो अगर खाना पकड़ना नहीं चाहते पर अपनी हैप्पीनेस नहीं Perfect example for that. I showed you a perfect example. That is why the whole colony talks in like Radha. ये क्वालिटी सीखने के लिए यादव को लाए थे वो स्टेट ऑफिसर। सर सीख जाएगा यादव की 2-3 साल में है। Good, good. Thank you so much अशोक। Yes. आप जब अभी मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, अभी जो ट्रेनिंग दी जा रही है इसमें क्या है कि इमोशनल को कंट्रोल करने के लिए ही ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे मान लीजिए एंग्री के लिए विक्रांत जी ने कहा कि एक्सीडेंट हो, कोई रास्ते में गाड़ी ठोक दिया और उसको तो पकड़ के कूट दें अपन, है ना, 1 मिनट में। एग्जाम्पल यही था, कंट्रोल मैनेज करना, ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसी चीज़ को तो मैनेज करना है, उसी चीज को ही मैनेज करना है। अगर आगे वाले सर ने बताया कोई बॉडी बिल्डर है उस गाड़ी में बैठा हुआ जैगुआर में और ये चल रहे हैं अपना क्या बोलते हैं मारुति से सुजुकी से चल रहे हैं, तो बॉडी बिल्डर को देख के तो निकलेंगे नहीं फिर। अगर वो वीक है, अगर वो बहुत ज्यादा वीक है जैसे सर ने बोला तो पकड़ के उसको तो फिर कूट देंगे। बट तो उस कंडीशन में डिपेंड करता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यानी मैनेज जो हमें करना है वो इमोशनल पे ही मैनेज करना है कि चाहे वो बहुत बड़ा मतलब बॉडी बिल्डर हो चाहे नॉर्मल व्यक्ति हो, अपने को मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये सिचुएशन डेवलप ही ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब आपको मैनेज करना तो बढ़िया से आता होगा जितना मैं खासतौर पे ट्रेनिंग इनके लिए रखी है। कभी-कभी कंडीशंस में जैसे आपको एंग्री हो आप तो उसमें इमोशंस आपका हेवी इम्पैक्ट कर रहा है तो आईपी लेवल वर्क करने लग जाता है कि मुझे पीटना तो है इनके लिए ताली बजाइए। इन्होंने मेरी आधी ट्रेनिंग को सॉर्ट कर दिया। वो आईपी लेवल वर्क करने लग जाता है कि किस तरह से हमें आईपी से रिलेट करना है। और जैसे कंडीशंस कभी-कभी ऐसे होती है कि
जैसे आपने बोला इमोशन से फील होता है 10 मिनट के बाद डाउन हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ को पंच बार बार किया जाए ना तो मैम वो डाउन होने में टाइम नहीं मिल पाता। तो जैसे किसी का इमोशंस अलग अलग होता है, कोई उल्टी गिनती गिनता है, कोई कि नहीं उस पॉइंट से मूव हो जाए, जगह छोड़ देते हैं बहुत बार कुछ लोग 10 मिनट बाद मीटिंग करते हैं ना, तो आप उस चीज़ को आप स्टॉप ना करो तो मैम वो इमोशंस स्टॉप नहीं हो पाता। ये 2 मिनट की आपकी कॉन्वर्सेशन ने मेरे आधा मॉड्यूल कवर कर दिया। थैंक यू सो मच। सो धीरे धीरे ये जो भी डिस्कशन हुआ, आपको कंट्रोल करने होते हैं इमोशंस, कंट्रोल नहीं करने होते, मैनेज करने होते हैं। कोई भी इमोशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आज यहाँ पे तो कंट्रोल कर लिया, घर पे जाके बच्चे को पीट देंगे, तो कंट्रोल नहीं कर सकते आप, कंट्रोल करना भी नहीं है, आपके लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है इमोशंस को कंट्रोल करना। इराडिकेट कर सकते हैं, एंगर इराडिकेट करके निकाल के फेंक दे कहीं पे, वो भी नहीं कर सकते आप, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप इमोशन से ही बने हुए हैं। मैरी कॉम मूवी किसने देखी है? कौन सा इमोशन था प्रेवलेंट बहुत ज़्यादा उनके अंदर? अग्रेशन। तो उन्होंने क्या किया उसको? चैनलाइज किया। तो आपको इमोशन आइडेंटिफाई करके उसको चैनलाइज करना होता है। इमोशन को आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा टास्क है। ईगो आ जाता है हमारे बीच में, नहीं मुझे तो आ ही नहीं था गुस्सा, मुझे कहाँ है था गुस्सा। अभी दी अदर डे देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन इन माय फैमिली एंड द लेडी एंड द मदर इन लॉ वाज सेइंग कि बड़ा गुस्सा आता है मेरी बहू को ना, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बच्चे को डांटती रहती है, मारती रहती है। तो कह रही है कब किया मैंने गुस्सा? मैंने तो किया नहीं गुस्सा। एंड देन आई वाज लाइक हाँ आपने नहीं किया गुस्सा, वेरी 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 वेल सेड, बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। तो यू नो ईगो बीच में आ जाता है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें गुस्सा भी आता है। ईगो को थोड़ा सा पीछे रख के हम इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पाए, उसको फिक्स कर पाए, दैट्स वेयर। फिक्स नहीं करना, फिक्स मतलब रिमूव करके निकाल के फेंकना नहीं है, मैनेज करना है। मैरी कॉम ने भी यही किया था। सो किसी की कोई हैबिट हॉबी भी होती है, जैसे बचपन में फादर कुछ कह देते थे तो मैं साइकिलिंग करती थी, तो लॉन्ग टाइम से साइकिलिंग के लिए टायर्ड हो जाता आदमी, गुस्सा भी सामने होता है। मैम की मेरे को साइकिलिंग करती तो वो चीज़ कभी रिमाइंड होती है कि मैम कभी 20-22 किलोमीटर की साइकिलिंग करती आती हैं, तो जो अदर चीज़ कनेक्टेड होती है माइंड से वो पीसफुल हो जाती हैं। आपका नाम सर? नवीन, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज चंक्स और ऑल दोज इनपुट्स व्हिच यू हैव शेयर्ड विद मी। ऑल ऑफ दीज इनपुट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर दिस ट्रेनिंग। तो जो मैरी कॉम का हमने एग्जाम्पल लिया, गुस्सा तो उन्होंने नहीं खत्म किया ना, पर उस गुस्से को चैनलाइज कर दिया है, सही दिशा में चैनलाइज कर दिया। तो साइकोलॉजी में हम इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ, ब्रेन में लोचा हुआ और आपका एंगर आ गया। स्पिरिचुअलिटी में हम इसको बोलते हैं एनर्जी। हम बोलते हैं कि ये चंक ऑफ एनर्जी है, इस एनर्जी को अगर यूज़ नहीं किया यहाँ पर कहीं पर तो कुछ ना कुछ बर्बाद कर देगा। इसलिए आप देखते होंगे जब लॉस ऑफ समबडी होता है, आपके क्लोज वंस को आप लूज कर देते हैं, तो बहुत एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ, सैडनेस आती है। अब उस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग तो कुछ बड़ा कर लेते हैं और बहुत सारे लोग बहुत नीचे चले जाते हैं, देखा होगा आपने। तो वो एनर्जीज हैं, चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं चैनलाइज किया तो या तो वो बर्स्ट हो जाएगा और आप कुछ डिस्ट्रक्ट कर देंगे, कुछ टेररिस्ट बन जाते हैं, कुछ ये इनके बहुत मिस हैपनिंग सी होती है लाइफ में, बहुत बड़े बड़े कांड हुए होते हैं। कुछ लोग उससे इंस्पायर होकर कुछ बढ़िया कर लेते हैं, कुछ लोग उससे इंस्पायर होकर कुछ डिस्ट्रक्टिव कर लेते हैं। सो आप एनर्जीज बोल सकते हैं इसको सिंपल वे में, और एनर्जीज को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो हाईली एक्टिव और हाइपर एक्टिव लोग होते हैं, जैसे मैम को मैं देखकर अभी पर्सनालिटी समझ पा रही हूँ कि वेरी एनर्जेटिक, वेरी इंटरैक्टिव, वेरी एंथुसियास्टिक, तो एनर्जीज का चंक बहुत ज़्यादा है इनके पास। हर किसी के पास एनर्जीज का चंक अलग अलग मात्रा में होता है। कुछ लोग के पास इतना, कुछ के पास इतना, कुछ के पास इतना, कुछ लोगों की स्टोर हो जाती है, कुछ लोगों की सप्रेस हो जाती है, कुछ लोगों को पेरेंट्स ने सप्रेस कर दिया होता है, वो भी अननोइंगली, उनको भी नहीं पता, अपब्रिंगिंग के राइट लेसन्स उनको नहीं पता होता, तो वो आपको मैनेज करने को बोलते हैं, फिर वो सप्रेस हो जाता है। फिर एक टाइम पे जब आपको एक्साइटमेंट होता था, अब वो होता ही नहीं। आप कहते हैं बड़ा टाइम हो गया एक्साइटमेंट फील ही नहीं किया, क्योंकि स्टोर करके कहीं डब्बे में डाल के आपने हटा दिया उस इमोशन को, क्योंकि घर वालों ने बार बार कहा अरे इसको गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, और आपको लगा है तो काम की चीज़ ही नहीं है, उठा के फेंक दो उसको। अगर किसी ने कहा होता गुस्सा बहुत आता है इसको रेसलिंग में डाल दो, गुस्सा बहुत आता है स्विमिंग में डाल दो, गुस्सा बहुत आता है साइकिलिंग में डाल दो, गुस्सा बहुत आता है ये कर दो, इसकी एनर्जीज को चैनलाइज कर दो। अगर वो आपने नहीं किया तो फिर वो निकाल के फेंकने पे मजबूर हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, और पूरे टाइम वो गिल्ट में रहेगा जिंदगी भर। गुस्सा बहुत आता है, मुझे ये नहीं पता गुस्सा कैसे कंट्रोल करें।
यस जैसे अपन ने कहा चैनलाइज कर दो, चैनलाइज मैम मतलब मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से खुद ही कर सकते हैं, बट प्रेस नहीं डालते। जैसे फादर मेरे को बोले बंद तू साइकिल चलाने चला रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। जिसमें हॉबी होगी ना तो ही मैम वो मतलब 100% आती कि मेरे को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता तो मैं अच्छा लगे वो हमें। अब मैम ने खुद ही आइडेंटिफाई किया होगा आपको साइकिलिंग करनी है। डिड एनीबडी सजेस्ट यू? इतनी सारी दुनिया में चीजें थी, आपको साइकिलिंग ही क्यों करनी थी? बाय चॉइस आपने डिसाइड किया होगा और उसमें आपको स्पेस मिला होगा, आपको एक ट्रिप आई होगी, आपको मजा आया होगा और आपको लगा दिस इज द थिंग व्हिच आई हैव टू डू। That was why I started this 2 years back. Until then, I never knew cycling. Yeah, wow. And you're doing so good at it because you found the peace. आउटलेट इमोशंस का आपको वहाँ मिल गया कि यहाँ तो निकल ही सकते, और आपको पता नहीं कि फिजिकली आप इमोशंस को चैनलाइज भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी उसको चैनलाइज कर रही है। सो नेक्स्ट प्लीज। तो जो हमने रेसिपी बनाई थी उस पर डिस्कस करते हैं दोबारा। इट इज वेरी मच पॉसिबल टू मेक योर ओन रेसिपी एंड एक्सपीरियंस दोज इमोशंस इन जॉय, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। हम एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। अभी आप कौन सा एग्जांपल, कौन सा इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हैप्पी। हैप्पी ज़्यादातर, राइट? लेट्स डू दिस। इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे सेशन को। हाँ, लेट्स डू दिस एक्टिविटी। प्लीज क्लोज योर आईज एंड कोऑपरेट। फोन सारे स्विच ऑफ मतलब साइलेंट कर दीजिएगा। ये 5 मिनट 10 मिनट की एक्टिविटी है, पर आपको ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन देगी। तो प्लीज रिलैक्स योर बॉडी, क्लोज योर आईज and take 5 deep breaths. Keep breathing until you reach your natural pace of breathing. Now try to focus with the eyes closed. Try to focus on the sounds and noises which you hear around you. सबसे पास वाली जो आवाज़ है वो सुनने की कोशिश कीजिए और सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। Again a revision. Close your eyes. Take 5 deep breaths. Come back to the natural pace. Then try to listen to the sounds which you hear around you, especially the sounds which are closest to you. Closest to you. जो सबसे पास में सुनाई दे रही है आपको आवाज़। अब इस आवाज़ के अलावा थोड़ा सा और दूर क्या आवाज़ आपको सुनाई दे रही है जो कि रेलेवेंट नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं है, वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, उस पर फोकस कीजिए। कोई भी आवाज़ हो सकती है वो। जिस पर आपका पहले ध्यान नहीं था, पर ये आवाज़ तो आ ही रही थी। अब उससे भी दूर अगर कोई आवाज़ आपको आ रही है तो उस पर भी फोकस कीजिए और उसे भी सुनने की कोशिश कीजिए। अब मैं चाहूँगी कि आप फ्लोर से आपका जो भी बॉडी पार्ट टच हो रहा है उसको फील करने की कोशिश कीजिए। फ्लोर और आपके पैर जहाँ टच हो रहे हैं उस सेंसेशन को फील करने की कोशिश कीजिए। वो पॉइंट पता कीजिए जहाँ से फ्लोर और आपके पैर टच हो रहे हैं। अब मैं चाहूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी का वो दिन याद करें जब आप बहुत ही परेशान थे, बहुत परेशान थे। आपको ऐसे लगा दैट लाइफ इज़ नॉट वर्थ इट और व्हाई एम आई एक्सपीरियंसिंग इट एंड यू आर वेरी सैड अबाउट इट। सैडनेस, ग्रीफ, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट,
कोई भी ऐसा इमोशन जो आपने एक्सपीरियंस किया हो वो दिन याद करने की कोशिश कीजिए और उस दिन में जाइए। उस दिन में जाकर देखिए कि कौन कौन से चेहरे आपके सामने थे, वो चेहरों को वापस लेकर आइए। कौन कौन लोग उस वक्त आपके आमने सामने थे, आपके आसपास थे, वो चेहरे सामने लेकर आइए। आप जिस जगह पर बैठे थे उस वक्त या खड़े थे, वो जगह कौन सी थी, उस जगह को देखिए, आसपास क्या था उस जगह में। कोई स्मेल, कोई फ्रेग्रेंस, कोई स्मेल ऐसी थी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो स्मेल रिकॉल करने की कोशिश कीजिए उस दिन। विजुअल्स देखिए, आसपास क्या था, कहाँ बैठे थे, कहाँ खड़े थे। जहाँ बैठे हैं वो जगह महसूस कीजिए, जहाँ खड़े थे वो जगह महसूस कीजिए, कौन से चेहरे थे आसपास उन्हें देखिए, उनके एक्सप्रेशंस नोटिस करने की कोशिश कीजिए। आवाजें क्या आ रही थी वहां पर, वो आवाजें सुनने की कोशिश कीजिए। क्या आवाजें आप सुन पा रहे थे? अब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखने की कोशिश कीजिए, नीचे से ऊपर तक। लेट्स स्टार्ट विद योर फेशियल एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन आप फील कर रहे थे? आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी हैंड जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी लेग्स ऑल्सो, ट्राई टू ऑब्जर्व एंड नोटिस देम। क्या आप फील कर रहे थे? आपकी ब्रीदिंग पैटर्न कैसी थी, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। जरूर वो अफेक्ट हुई होगी। आपका गला कैसा था, ड्राई था, वो महसूस कीजिए। अब मैं चाहूंगी आप सभी अपनी आंखें खोलिए। अब आप जल्दी से वो इमोशन लिखिए जो आप फील कर रहे हैं। जी एक बार वो, हाँ कुछ इम्पोर्टेंट। अभी जो मेडिटेशन अपन ने किया है इसमें मेरे को बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हुई हैं। अब बिल्कुल फैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 2009 में मेरे फादर ने एक लैपटॉप खरीदा था। उस लैपटॉप जब खरीदा था तो बिल्कुल फ्रेश था, कुछ भी उसमें प्रोग्राम डाले नहीं गए थे। सामने मैंने रिक्वायरमेंट बताई कि मेरे को एक्सेल चाहिए, कैड चाहिए, कैड प्रो चाहिए। पापा ने पैसे लगा के सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराया और उसमें हमने वर्किंग करना स्टार्ट किया उसको। इसका एग्जाम्पल देने का ये मेरा मतलब है कि अपना जो माइंड है, जो सेल्फ का जो हम उस पे आएंगे, एक बार हम उस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, एक बार ये वाइब वरना ना इमोशंस की थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो ये डिस्कस योर इमोशन प्लीज। मोहित, सैड एंड इमोशनल। ओके,
angry. Yes. Sandeep ji. Sad. 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 उनसे उस टाइम मेरे को डिसरिस्पेक्ट था और सैड था, अभी गिल्टी है। Okay. Yes sir. Sad. Overthinking. Okay. Sad. Ma'am. Emotional, sad and shocking. Okay. I'm so sorry for making you experience such emotion, but it is just an experiment. We will solve it. Okay. Sad. Okay. एक सेकंड. थोड़ी देर पहले तो आप हैप्पी फील कर रहे थे ना, और आपने रेसिपी भी बनाई थी, फिर ये क्या हुआ कि हम सब सैड फील कर रहे हैं? मैंने वैसे फर्स्ट टाइम ये इसमें लिखा था हैप्पी, बिकॉज मैं ये सोच रहा हूँ उसमें कि ये अब दिन दोबारा ना आए मेरी लाइफ में. तो आई थिंक जो रेसिपी बनाई थी वर्क मैंने उसी पे किया था, बट अगर आपने जैसे ही पूछा कि आपने फील कैसे किया उस समय, तो वो याद आया तब सैड फील. इमोशन है ना, इमोशन जो है वो थॉट से ही आता है, आप एक्सपीरियंस करते हैं उसके बाद, यही है. तो क्या आपको लगता है कि इमोशंस ऐसे ही होते रहते हैं ऊपर नीचे? हमारे हाथ में है, राइट? है वेब की तरह है, वेब की तरह है, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा आते रहेंगे. हाँ, तो अब आप वो बात बता सकते हैं जो आप बता रहे हैं. हाँ, अभी किया अपन ने, तो इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर डलाया था मैंने लैपटॉप में, जिस तरह मैंने कमांड दिया उस तरह का सॉफ्टवेयर ने समझा, जो कि उसके प्रोग्राम के जरिए डिज़ाइन किया गया था. वैसे ही हमारा भी जो माइंड है, अभी जो आपने 5 मिनट के अंदर में मेडिटेशन आपने कराया था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट. इसमें क्या है कि अगर हम इस कंडीशंस में अपने थॉट प्रोसीजर को, अपने माइंड को जैसा कमांड देंगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही वर्क करेगा. आज मैंने सोच लिया, राहुल जी सामने बैठे हुए हैं, आर्किटेक्ट हैं ये कंपनी के, मैंने इनके अपने माइंड में सोच लिया, ये तो हमारे बारे में हमेशा ही मतलब निगेटिव सोचते रहते हैं. मैंने सोच लिया, इन्होंने नहीं सोचा, मैंने सोच लिया, तो हमेशा के लिए वो माइंड में एक जो है वो विजन हमारे बन जाएगा कि जब भी इनको देखूंगा ऐसा करो मेरे को बहुत गुस्सा आएगा इसमें. अगर उसी को मैं चेंज कर दूं, मैं कमांड, अगर मैं प्रोग्राम ही अच्छा लगे करने, अपने माइंड को अच्छा कमांड देने लगे, तो ये हमेशा हमारे लिए जो है एक बड़े लेवल की ऊंचाई पे जो है. वो हम नहीं चाहते थे ना, फिर भी हमने एक्सपीरियंस किया, ठीक है. अब जो नहीं चाहते वो एक्सपीरियंस किया, तो इवेंट क्या था, मैंने कमांड्स दिए, आपने एक्सपीरियंस किया. व्हाट इफ अगर आप कमांडिंग ही चेंज कर दें, करके देखते हैं, ठीक है. एक और एक्सपेरिमेंट. मैंने आपको सैड इमोशन फील करवाया, उसके लिए आई एम सॉरी. अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको हैप्पी इमोशन भी फील करवाऊँ, तो प्लीज़ क्लोज योर आइज अगेन. Close your eyes, be comfortable, and take 5 deep breaths again. Keep breathing. Be very involved in the breathing. Keep breathing until you reach your natural pace of breathing, and be bodily, mentally involved in this breathing. Put all your energies into this breathing. This is the moment. This is the time. What you have is now, today, and this breath. Utilize it. You never know how many breaths you are left with. So let's use it at the fullest. Now I want you to listen to the sounds around you, the closest sound around you, the closest sound which you can hear. Probably this is my voice or anything else.
Be aware of this sound. Now I want you to listen to the sound which is farther than this. इससे थोड़ा सा दूर कोई आवाज़ है तो उसको भी सुनने की कोशिश कीजिए. और दूर अगर कोई आवाज़ है उसे भी सुनने की कोशिश कीजिए. कुछ स्मेल आ रही है क्या केबिन में, कॉन्फ्रेंस रूम में, उसे भी स्मेल करने की कोशिश कीजिए. कोई एक पर्टिकुलर स्मेल है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए. समझिए ये कौन सी स्मेल है, किस चीज़ की स्मेल है. स्किन पे टेम्परेचर कैसा फील हो रहा है उसे फील करने की कोशिश कीजिए. क्या टेम्परेचर फील हो रहा है आपको? Now I want you to go to the day when you are the happiest. You have the command, you have all the control. जाइए उस दिन में जब आप सबसे ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे. You have the power to experience it again. Do that. सबसे पहले तो वो सेटअप याद कीजिए, कौन सी जगह पर आप थे, आपके आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी एलिमेंट्स आप देख पा रहे हैं. अगर ये ओपन सेटअप था तो कलर्स क्या थे दीवार के, आसपास की चीज़ों के. आई एम श्योर बड़े ब्राइट कलर्स होंगे आसपास सारी ही चीज़ों के. लोग कौन कौन थे, चेहरे याद करने की कोशिश कीजिए. और आपके फेवरेट इंसान को अगर कोई वहाँ पे था तो उसको भी देखने की कोशिश कीजिए, क्या एक्सप्रेशन है उनके. बड़ी खुशी का दिन है आपका. देखिए आसपास के लोग कैसे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं. अब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए, स्पेशली आपके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, आपके लेग्स कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं. इज इट रिलैक्स्ड, इज इट फुल ऑफ एनर्जी. कोई मूवमेंट है क्या, हाथों में कोई मूवमेंट है क्या. ब्रीदिंग कैसी है आपकी, ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए. आसपास क्या आवाज़ें सुन रहे हैं आप. खुशी का दिन है, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही सुन रहे होंगे. क्या आवाज़ें सुन रहे हैं. सबके चेहरे देखिए, अपना चेहरा देखिए, बड़े खुश नजर आ रहे हैं आप. बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है, बहुत खुश हैं आप. क्या बात कर रहे हैं आप लोगों से,
ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए। आपके चेहरे पर कोई स्माइल है क्या? अगर है तो देखिए, मुस्कुरा रहे हैं आप, खुश हैं आप। अच्छी बात है। आसपास के लोग भी मुस्कुरा रहे हैं शायद, देखिए। How do you feel? Are you not proud of yourself? I'm sure you are. I'm sure you are the happiest today. Such a beautiful day it is. I'm sure the people around you are also happy and you are also happy because they are happy. और आपकी हैप्पीनेस आपकी बॉडी में भी दिख रही है। एवरी पोर ऑफ योर बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फेस टू योर shoulders, the relaxation. What a relaxing feeling it is, isn't it? स्टमक में बड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। अच्छा, the legs are also very relaxed. आंखें आपकी बड़ी चमकती हुई, फेस बड़ा रिलैक्स्ड है, फेस मसल्स आपकी बहुत रिलैक्स्ड है, खुश हैं आप बहुत ज़्यादा। आसपास के लोग भी इतने ही खुश हैं। Good. Cheers to this day. Wonderful. You can open your eyes. जल्दी जल्दी आप जो इमोशन फील कर रहे हैं। ओके, ठीक है। हैप्पी, ठीक है। सच में या मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं? आप भी फील कर रहे हैं सर? जॉयफुल। जॉयफुल, ओके मैम। Proud. Proud. Sorry for that emotion which I made you feel. I felt very bad, but then I compensated. Did I? Joyful. Yes. Joyful. Joyful. Happy. 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 Right to happy, but back of the mind अभी भी मतलब वही इमोशंस चल रहा था। Sadness. Thank you for being so honest. Proud. Proud. Happy and nice. Okay. Happy and proud. Okay. So. Okay. Happy and complete. Okay. Happy. Fun. Okay. So. Garima. I'm sorry. Proud. 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 Yes. Okay. कैसी है आपकी बॉडी लैंग्वेज? आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए, बड़ी रिलैक्स्ड हो गई। क्या कनेक्शन है इमोशंस का बॉडी के साथ? सैड थे तो बड़ी रिजिड हो गई बॉडी सबकी, फेस फेशियल मसल्स जो हैं बहुत रिजिड हो गई। अभी देखिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, बहुत चिल्ड आउट लग रहे हैं आप, बढ़िया एकदम रिलैक्स्ड। क्या रिलेशनशिप है? यही रिलेशनशिप है, बॉडी माइंड सोल, ये तीनों अलाइंड होंगी, सही गति में जा रहे होंगे हम। इधर उधर भी कुछ होगा कि अंदर कुछ और फील कर रहे हैं, बॉडी में कुछ और एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। ये कॉर्पोरेट में ये बहुत सुनने को मिलता है कि अंदर चाहे जो भी इमोशन फील करें, बाहर अच्छा एक्सप्रेस करें, पर अंदर वाला हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं ना, तो बाहर फिर अपने आप निकल जाएगा। अंदर वाला तो रीप्रोग्रामिंग हमारे हाथ में है ना। अभी हमने एक्सपीरियंस किया सैडनेस के बाद हैप्पीनेस। कुछ लोग की इंटेंसिटी 2-4 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 2, 3, 4 रही होगी, पर आया ना थोड़ा बहुत हाथ में। सैडनेस जो है वो 7-8 रही होगी, पर फिर हमने उसको रिप्लेस कर दिया हैप्पीनेस से, तो इट वर्क राइट। So you tell me, I will not tell you, is it possible to reprogram ourselves and experience different emotions? Is it possible? Yes or no? Yes. Okay. So आज के लिए इतना ही। आज आप देखिएगा तो सोचिएगा अच्छे अच्छे दिन के बारे में,
और जो आपने रेसिपी बनाई है उसको एक्सपीरियंस करके देखिए कि आप वो रेसिपी फॉलो कर पा रहे हैं क्या। जो इमोशन आपको हटाने हैं हो सकता है अभी डिफिकल्ट हो, बाय द एंड ऑफ द वर्कशॉप आप कर पाएंगे वो सारी चीज़ें, पर अभी के लिए आप कोशिश कीजिएगा कोई एक इमोशन, जैसे सर ने कहा कंपैशन एंड पैशन So passion was the emotion that sir said that I want to experience. What emotion do you want to experience today? Write down that emotion. और जो भी इवेंट उससे रिलेटेड है, वैसे पास्ट में जाना हम लोग नहीं रेकमेंड करते, पर बेबी स्टेप्स लेंगे। पास्ट से प्रेजेंट में आएंगे, पर अभी हमारे पास क्योंकि मेंटली है, इमोशन जो है वो मेंटल गेम है ना, तो माइंड को डेटा तो देना पड़ेगा कि देखो ये तुमने एक्सपीरियंस किया था, ऐसा एग्जैक्टली आज भी एक्सपीरियंस करना है। तो क्योंकि रेफरेंस के लिए अभी हेल्प चाहिए होगी, जैसे ही बच्चा चलने लगेगा बेबी स्टेप्स के बाद, तो हम पास्ट को भी हटा देंगे, फिर प्रेजेंट में वो सारा फील करेंगे। Does that sound good? Yes. So clap for yourselves once again. Thank you so much for cooperating so well. Thank you so much for bringing the joy, the happiness, the interaction in the training, and it was a wonderful session for me also. 8 से 10 जो हमने बैठे, तो मैंने आपको कहा था आप रिग्रेट नहीं करेंगे, तो क्या मैं सच सही बोल रही थी? ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड हैव अ गुड डे अहेड। एक जो आपका टेस्ट है MBI वाला आप करके फोटोज मुझे भेज दीजिएगा या हम कर देख लेंगे। दूसरा वाला जो MBI वाला आप कर सकते हैं, मतलब आप करके हाँ MBI और तो आप इसको पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, पूरा सेट है MBI का। दूसरी वाली जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है? तो आप ये करके और कल लेकर आइएगा साथ में, तो पक्का से करके आइएगा। हम 13 डे आफ्टर टुमारो आपके पास आज से अब तक पूरे 48 घंटे हैं अपनी फेवरेट रेसिपी और उसको इमोशन को एक्सपीरियंस करने का। फिर आप मुझे परसों बताइएगा ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है? पॉसिबल है या नहीं ये आप मुझे बताएंगे, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, ठीक है? आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग लेकर और आप मुझे खुद आंसर करेंगे। अब आप ये जो ब्रेकफास्ट आपके पास आया है ये आप आराम से खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। है ना सबको सारे स्टूडेंट्स को ना पूछो। थैंक यू सो मच। Which emotion have you chosen to experience today? Okay. Great. Okay, great. Good. Only Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sandeep. Happy birthday to you. पहले खिलाना है बाद में लगाना। बड़ा संदीप जिम करते हैं तो लगाओ। खाओ पूरा खाओ, बढ़ते हैं। टिश्यू पेपर अगर मान सम्मान रखते हुए दोनों को बुलाएंगे। मैं लिखा था कि निकल एचडी का फायदा है। आ जाओ एक मिनट, सब आ जाओ एक मिनट, फोटोग्राफ साथ में खिंचवा लें। मेरे को एक बार करना है, बाकी तो नहीं करते। मैंने पता स्टार्ट नवीन सर हैप्पी बर्थडे मेरे को लगाना है, बाकी सब दुनिया लगा। अपने नाम को खुद खाओ। नवीन सर
Happy birthday. एक मिनट सब फोटोग्राफ बर्थडे बॉयज के साथ में आ जाओ। थैंक यू सर। Hello, my name is Jitendra Kumawat. Recent I read about a real story which I would like to share with you all. The chapter is about the life of Kalpana Chawla. It takes us through her struggle and achievements. Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana. Growing up, never in her wildest dreams did she think that she would cross the frontiers of space. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering, against great oppositions from her father, she went for a master's degree in the United States of America. She later earned her PhD in aerospace engineering as a flight instructor. While Kalpana was born in Karnal, Haryana, she was naturalized US citizen, married to flight instructor Joe Perrier Harrison, a qualified pilot. Kalpana began to consider another challenge. She decided to apply to NASA for a space shuttle program. At first, she got hired as a research scientist in 1994. NASA selected Kalpana Chawla and trained her to be an astronaut. Thus, she went on to become the first Indian-American female astronaut. Her first mission lasted for more than 15 days. During this time, she went around the Earth 252 times, traveling around 10 million kilometers. Along with the help of her team members, she performed different experiments in space. Suddenly, the news of the Columbia disaster broke out and left everyone in shock and disbelief. The town of Karnal, Haryana spent a sleepless night as thousand householders prayed that Kalpana and the crew had somehow survived, but they passed away. However, her legacy remains. A journalist even called her a heroine. As per the reporter, an astronaut must be knowledgeable in everything, from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In other words, an astronaut has encyclopedic knowledge, and Kalpana Chawla achievements are awe-inspiring. Kalpana Chawla was a girl from a small town who touched the skies. She is an inspiration for generations to come. In a message that she sent from the space shuttle, she said to the students of a college in Chandigarh, "The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, the courage to get into it. Wishing you a very great journey. Thanks to Subhasis Management for the training given by us. Thank you." Good morning. I am Mahendra Sharma. Recently I read a story which would like share with you. The story is about a boy Patrick, who does not like him homework at all. Patrick is a boy who hates doing homework. He enjoys games even though his teachers warn him to complete them. He rarely listens. One day he finds his cat playing with a doll and take it away. Surprisingly, he realized that it's not a doll but a little man. He pleased Patrick to save him and in return promised to grant a wish. He asked the little man to do his homework in return. So he agreed and began to do work, but he constantly asked for Patrick help throughout in every subject. For instance, asking about the meaning of a word
of explaining the event in history subject. Finally, the result come out and Patrick get A grade. He become independent and happy. I would like to thank the Subhashish management for giving me this opportunity. We are learning to present ourselves better. Thank you.